Hello children, today we are going to continue reading chapter 9 of your science book, that is air, water and weather. And in today's video here I am going to teach you about land breeze. Along with that I am also going to teach you about water. तो हम यहाँ पे लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और ये जो वाटर का सेक्शन इसको भी हम यहाँ पे कुछ हद तक डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. You will get to see where I am reading. You will find the lines in page number 84 of your science book. Land breeze. At night, land cools down more quickly than the sea, cooling the air above the land. तो बोला गया है रात के वक्त में ये जो जमीन होता है वो जो तेजी से ठंडा होता है और ऐसे भी जमीन के ऊपर का जो हवा होता है वो भी ठंडा हो जाता है. The air above the sea is warmer and rises up. तो ऐसे में जो पानी होता है वो गर्म लंबे समय तक रहता है, इसलिए रात के वक्त भी वो गर्म होता है. तो उसके ऊपर के जो हवाएं होते हैं वो गर्म होते हैं और वो ऊपर की ओर उठते हैं. नेक्स्ट बोला गया है कि द कूल एयर ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस. तो ऐसे में जो ठंडी हवा है जमीन की ओर से बहते समुद्र की ओर उसके जगह लेने के लिए. Therefore, the wind that blows from land towards the sea at night is called land breeze. इसी वजह से रात के समय में जो हवाएं हमें देखने को मिलता है जो बहता है जमीन की ओर से समुद्र की ओर, उसको हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं. तो हमने पिछले वीडियो में सी ब्रीज क्या है करके पढ़ रखा है. हमने जान रखा है कि सी ब्रीज वो हवा है जो बहता है समुद्र की ओर से सी से लैंड की ओर दिन के वक्त. तो यहाँ पे उसके विपरीत रात के वक्त हवाएं कहाँ पे बह रहा है? तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि हवाएं लैंड की ओर से सी की ओर बहता है और इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर रखा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लैंड दिख रहा है और इधर पे सी दिख रहा है. यहाँ पे ये मान लेते हैं मून है. तो ऐसे में जब मून चमक रहा है, मून की मदद से मैं यहाँ पे नाइट समझाने की कोशिश करी, इसलिए मैंने उसको सर्कल नहीं किया. सर्कल भी किया जा सकता था, सर्कल नहीं किया ताकि तुम्हें थोड़ा सा सोलर मून में कंफ्यूजन ना हो. क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, मून है. तो मून मतलब नाइट के समय की हम बात करें और ऐसे में मैंने बोला ये जो लैंड है जल्दी से ठंडा हो जाता है. तो जल्दी से लैंड ठंडा होने की वजह से यहाँ पे इसके ऊपर के जो हवा है वो क्या हो जाते हैं? तो इसके ऊपर के जो हवा है वो भी ठंडे हो जाते हैं. और यहाँ पे जो सी है, सी में जो पानी है वो लंबे समय तक गर्म रहता है, तो उसके ऊपर के जो हवाएं होंगे वो भी गर्म होंगे. तो गर्म हवाएं हल्के होते हैं और ऊपर की ओर उठते हैं. यहाँ पे देख लो मैंने एरो की मदद से ऊपर की ओर उठाया हुआ है. तो यहाँ पे हवाएं राइज करेंगे. तो ऐसे भी इस यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, इसकी वजह से यहाँ से जो हवाएं होंगे, लैंड से जो कोल्ड हवाएं होंगी वो सी की ओर जाएंगे. और इसी ब्रिज को हम क्या करें, इसी विंड को क्या कहते हैं? हम इसी विंड को लैंड ब्रिज कहते हैं. और वो ये किस समय देखने को मिलता है? तो नाइट के वक्त में देखने को मिलता है. तो या तो ये जो हवा है जो रात के वक्त बहता है लैंड से सी की ओर, उसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वाटर के बारे में. वाटर इज अ नेसेसिटी फॉर आवर सर्वाइवल. तो हमारे जो जीविका के लिए यानी कि जो हम हमारी लाइफ के लिए हम अगर हमें जीना है तो ऐसे में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी. तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है. तो ये नेसेसिटी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए. इट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ. तो बोला ये एक मुख्य क्या है, बहुत ही ले लेते इम्पोर्टेंट क्या है, रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत है हमारे ज़िंदगी का. मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर. तो हमारा जो शरीर का जो वजन होता है उसका जो ज़्यादातर हिस्सा ही पानी ही होता है. अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. तो बोला गया हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 3/4 हिस्सा ही किस चीज़ से ढका हुआ है? तो पानी से ढका हुआ है. ऑल द लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. ये बात सही है, सारे लिविंग बींग्स को पानी की आवश्यकता होती है जीने के लिए. नेक्स्ट बोला गया है कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. तो याद रखो वाटर 3 फॉर्म्स में मौजूद होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में मैंने जैसे बोला आइस, लिक्विड में वाटर और गैस में वाटर वेपर. तो यही चीज़ यहाँ पे बुक में भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा. तो कितने सारे फॉर्म्स होते हैं वाटर के? तो 3 क्या क्या तो बोला गया है यहाँ पे, सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और ये जो गैसेस फॉर्म होता है उसमें वाटर वेपर. We don't only find water in oceans, rivers, sea. It is also found under the ground. ये बात सही है, हमें सिर्फ पानी ये जो रिवर ओशंस होता है, रिवर्स होता है, फिर सी होता है, उसमें ही नहीं मिलता, लेकिन हमें इस अंडरग्राउंड में भी मिलता है. इसलिए तो मोटर चला के तुम लोग देखिए होगा घर में मोटर चला के क्या करते हैं? तो पानी को ऊपर टैंक में भरते. तो ये पानी कहाँ से आया? तो जो मोटर चलाने पर. तो या तो ये अंडरग्राउंड वाटर है जो हमने कहाँ पे चढ़ाया? तो हमारे टैंक पे चढ़ाया. तो ये चीज़ याद रखना. याद रखना है कि पानी के 3 फॉर्म से आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. और याद रखना है कि पानी सिर्फ ओशंस में, रिवर्स में और सी में नहीं मिलते, लेकिन वो अंडरग्राउंड में भी मिलते हैं, यानी कि अंडर द ग्राउंड. तो बोला लेट अस रीड इन डिटेल. तो अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. आगे यहाँ पे इवापोरेशन के बारे में बताया गया है.
तो तुम देख सकते हो द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर और हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो याद रख लो वो प्रक्रिया जिसमें पानी को गर्म करके वो किस में बदल जाता है, तो वो वाटर वेपर में बदल जाता है, उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। और ये जो बात है मैंने तुम्हें पहले वीडियो में भी बता रखा है, तो तुम फिर से एक बार वो वीडियो को याद करने की कोशिश करो। याद रखो इवापोरेशन क्या है। तो एक प्रक्रिया है जहाँ पे जो वाटर है चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो किस में बदलेगा ये वाटर वेपर में। और ये क्यों वाटर से वाटर वेपर में बदला, तो या तो ये जो चेंज हुआ क्यों हुआ, तो हीट की वजह से। तो जब तुम हीट करोगे, एक हीटिंग की वजह से, यानी जो तुम गर्म करोगे तो गर्म करने पर पानी भाप में बदल जाता है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट बोला गया है कि मोर वाटर गेट्स इवापोरेटेड व्हेन द वेदर इज हॉट। ये बात सही है, ज़्यादा मात्रा में वाटर क्या करेगा, इवापोरेट करेगा जब मौसम कैसा होगा, तो गर्म होगा। तो याद रखो इवापोरेशन क्या है। इवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि गर्म करने पर पानी किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है। ये चीज़ याद रखना है। तो आगे बोला गया है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो याद रखना है कि जितना मात्रा में वाटर वेपर मौजूद होता है हवा में, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो हमने पहले से पढ़ रखा कि हवा में जो अलग अलग किस्म के गैसेस तो होते हैं, ऐसे करके वाटर वेपर भी होता है। हमने ये डस्ट पार्टिकल्स होता है, स्मोक होता है करके हमने पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे ये फिर से एक बार याद करने की कोशिश करो, तो हवा में हमें वाटर वेपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे याद रखना है जो मात्रा होता है वाटर वेपर का जो मौजूद होता है एटमोसफियर में, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये वाला भी तो अंडरलाइन करके मेमोराइज कर लो। तो क्या है ह्यूमिडिटी, अगर मैंने कभी पूछा तो याद रखना है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आगे कंडेंसेशन क्या है, ये यहाँ पे समझाया गया है, तो लेट्स गो थ्रू इट। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्यू टू कूलिंग। तो बोला गया है कि जब वाटर वेपर बदलेगा वाटर में ठंडा होने की वजह से, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये तो भी घरों में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मम्मी पानी उबाली, तो पानी उबाल के जो ढक्कन लगा के उबाली थी, तो उबालने पर पानी जब उबल गया तो उन्होंने ढक्कन लगा के उस पानी को ये जो गैस है उसको बंद कर दिया और पानी को रख दिया। तो ऐसे में थोड़ी देर बाद अगर तुम ऐसे उसको लीड को खोल के देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा उसके लीड मतलब ढक्कन पे वहाँ पे तुम्हें दिखेगा छोटे छोटे बूंदे बहुत सारे पानी के वहाँ पे बैठे हुए। तो ये क्या हुआ, तो या देखो जब ठंडा हुआ, ये जो उबाला हुआ पानी जहाँ पे जो वाटर वेपर था वो किस में बदल गया, तो वाटर में वो वापस बदल गया। तो ये क्या हो गया, ये है कंडेंसेशन का प्रक्रिया। तो कंडेंसेशन में क्या देखने को मिल रहा है, ये तो था इवापोरेशन, ये ऊपर वाला क्या था, इवापोरेशन। अब यहाँ पे नीचे लिख देते कंडेंसेशन की बात, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो याद रखना है कंडेंसेशन में क्या होता है, तो ये जो वाटर वेपर है वो बदलता है किसमें, चेंजेस इनटू किस चीज में, तो वाटर। तो ये चीज याद रखना है। तो ये क्यों हुआ चेंज, ये क्यों आया, तो याद रखो कूलिंग की वजह से, कूल। तो जब इसको आपने कूल किया तो ऐसे में क्या हुआ, जब हमने ठंडा किया तो ऐसे में ये जो बदलाव हमें देखने को मिला किस चीज़ में, तो वाटर में। तो वाटर में किस चीज़ में बदल गया, वाटर में बदल गया। कौन से प्रोसेस में, तो कंडेंसेशन। फिर से एक बार देख लो, व्हेन वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्यू टू कूलिंग इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो व्हाट इज कंडेंसेशन कहेंगे, तो याद रखना है तो जब ये जो वाटर वेपर है वो बदलता है वाटर में, ठंडा करने पर उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर लाइक फॉग, तो हमें जो सुबह में कुहासा देखने को मिलता है, फॉग। ऐसे करके ड्यू मतलब यहाँ पे जो ओस होता है जो पत्तों के ऊपर हमें देखने को मिलता है, पानी के बूंदे फूलों के ऊपर सुबह जब उठोगे तो वहाँ पे देखने को मिलता है बूंदे पानी के। ऐसे करके फ्रॉस्ट मतलब ये जो वाटर है जो फ्रीज हो गया है उसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। हेल मतलब जो ओले गिरते हैं उसकी बात करें, स्नो मतलब जो स्नोफॉल होता है वो वाला स्नो की हम बात करें। ये क्या है, ऑल अकर ड्यू टू कॉन्डेंसेशन। तो ये सब होते हैं क्यों, कॉन्डेंसेशन की वजह से। When a glass of water, cold water, is placed in the open, we see tiny water droplets on its outside. तो बोला गया जब हम क्या रखते हैं, तो कोल्ड वाटर का ग्लास रखते हैं बाहर में, तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है इसके बाहरी हिस्से में वहाँ पे छोटे छोटे बूंदे पानी के जम जाते हैं। तो याद रखो ये जो एटमोसफियर में जो वाटर वेपर मौजूद था वही इस ठंडा ग्लास के बॉटल के मतलब जो ग्लास के कांटेक्ट में आने पर ये जो वाटर वेपर है हवा में वो किस में बदल गया, वाटर के ड्रॉपलेट्स में बदल गया। The water vapor in the atmosphere comes in contact with the cool glass and condenses to form water droplets. तो ये चीज़ मैं तुम्हें बोल रही थी। तो जब हम कोई ठंडा ग्लास का पानी बाहर रखेंगे तो इसमें ग्लास के इर्द गिर्द भी जो ठंडा ठंडा छोटे छोटे क्या दिखेंगे मिलेगा, ठंडा ग्लास के जो बाहर की ओर हमें जो छोटे छोटे बूंदे देखने को मिलेगा पानी के, वो कहाँ से आए, तो या तो एटमोसफियर में जो वाटर वेपर मौजूद था
जब वो कांटेक्ट में इस ठंडे ग्लास से यानी कूल ग्लास से, तो ऐसे में वो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये याद रखना, यानी वो चेंज हो गया। नेक्स्ट बोला गया है कि लाइकवाइज फॉग इज द थिक लेयर ऑफ क्लाउड्स मेड ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो ऐसे करके ये जो फॉग है यानी कि जो सुबह उठने पर जो कुहासा देखने को मिलता है, ये क्या है, मोटा सा थिक मतलब मोटा सा लेयर है, परत है किस चीज़ का, तो क्लाउड्स का जो बनते हैं किस चीज़ से, छोटे छोटे बूंदे पानी के। नेक्स्ट बोला है ड्यू कैन बी सीन इन द अर्ली मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये चीज़ मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रही थी, छोटे छोटे बूंदे पानी के जो हमें सुबह के वक्त देखने को मिलता है। तो बोला गया है यहाँ पे कि ड्यू कैन बी सीन, तो हम ड्यू देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में, कि सुबह जल्दी जब हम उठेंगे तो ऐसे में देखने को मिलेगा विंटर के सीजन में इन द फॉर्म ऑफ। तो ये कौन से रूप में मौजूद होता है, छोटे छोटे बूंदे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ग्रास एंड लीव्स। पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर हमें ये देखने को मिलता है। Frost is seen when water freezes into tiny white crystals। तो याद रखो, फ्रॉस्ट तब दिखता है जब जो पानी होता है वो जम जाता है, किसमें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया तो ऐसे में पानी जम जाता है आइस क्रिस्टल्स में। तो ये चीज़ बोला गया व्हाइट क्रिस्टल्स में, यहाँ पे याद रखो। नेक्स्ट बोला गया हेयर इज फॉर्म्ड व्हेन द फ्रीजिंग रेन ड्रॉप्स पास थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन। तो याद रखो, जब बारिश हो रही होती है तो उस वक्त जो रेन के ड्रॉप्स होते हैं, जब वो एटमोसफियर के जब गुजरता है, तो ऐसे बहुत ठंडे एरिया से जब वो गुजरता है, तो ऐसे भी ये जो रेन ड्रॉप्स है वो फ्रीज हो जाते हैं, सॉरी, तो दे फ्रीज, दैट्स वाई ये हेल मतलब बरसते, यानी कि ओले बरसते। आगे बोला गया स्नो इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस इनटू व्हाइट स्नोफ्लेक्स। तो बोला गया स्नो कब होता है, तो बोला गया जब वाटर वेपर ही फ्रीज हो जाता है किस चीज़ में, तो बोला गया स्नोफ्लेक्स में, टाइनी स्नोफ्लेक्स, जो छोटे छोटे स्नो के फ्लेक्स होते हैं उसमें वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो तब क्या होता है, स्नोफॉल हमें देखने को मिलता है। तो आगे यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 9.1, तो वहाँ पे एम क्या है हमारा, इस एक्टिविटी करने के पीछे का लक्ष्य क्या रहेगा, तो बोला ऑब्जर्विंग इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इसको इस प्रक्रिया को करने का लक्ष्य ये होगा कि हम यहाँ पे इवापोरेशन और कंडेंसेशन को समझने की कोशिश करें। तो अभी इस प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए, तो बोला गया इस एक्सपेरिमेंट के लिए और कॉटन क्लॉथ चाहिए। तो हम सबके घर में कॉटन क्लॉथ तो होता ही, और ग्लास ऑफ कोल्ड जूस चाहिए। तो ऐसे में दो ही चीज़ें हमारे घर में मौजूद होगा, कि हमारे घर में फ्रिज तो होगा ही, तो हमें कोल्ड जूस भी मिल जाए और ग्लास ऑफ कोल्ड जूस भी मिल जाए। तो प्रोसीजर क्या है, तो इसका प्रक्रिया क्या है, क्या करना है हमको, तो बोला गया वॉश हैंडकरचीफ। तो एक कॉटन के हैंडकरचीफ ले लो, उसको धो एंड कीप इट आउट अंडर सनलाइट। तो उसको बाहर धूप में रखो। ऑल्सो फिल अ ग्लास ऑफ, तो इसके साथ साथ याद रखो वहाँ पे तुम्हें क्या भरना है, फिल अ ग्लास ऑफ कोल्ड जूस एंड कीप इट असाइड। तो उसी के बगल में, देखिए जो हैंडकरचीफ तुमने धोया है, तो उसी के बगल में तुम एक ग्लास में ठंडा जूस डाल के उसको रखो। ऑब्जर्व बोथ द थिंग्स आफ्टर एन आवर। उसके बाद 1 घंटा वेट करो और देखो क्या होता है। तो बोला गया यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये होगा, यू विल फाइंड दैट द क्लोथ हैज ड्राइड। तो तुम्हें दिखेगा कि कपड़ा सूख गया है। उसके साथ साथ बोला यू विल ऑल्सो फाइंड टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास। तो इसके साथ साथ तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो ग्लास है, ठंडा जूस वाला ग्लास, उसके जो बाहर का एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे बूंदे पानी की तुम्हें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कंक्लूजन बताया गया है, द वाटर इन द क्लॉथ हैज इवापोरेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो याद रखो, जो कपड़े में जो पानी था, यानी कि बोला द वाटर इन द क्लॉथ, तो ये जो पानी था, यानी जो कपड़ा, मतलब यहाँ पे हैंडकरचीफ की बात करें तो ये पानी से जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो गया। तो याद रखना है द वाटर इन द क्लॉथ, यानी कि जो पानी था कपड़े में, यानी कि हैंडकरचीफ में, वो इवापोरेट हो गया। इवापोरेशन क्या है, तो मैंने अभी तुम्हें बता रखा है, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर हीट की वजह से। तो सनलाइट, सन का जो हीट था उसकी वजह से वाटर वेपर में बदल गया। और बोला गया है कि इन केस ऑफ द ग्लास, तो ग्लास के मामले में बोला गया है यहाँ पे कि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो हवा में जो वाटर वेपर मौजूद था वो क्या किया, कॉन्डेंस किया, मतलब वो वाटर वेपर छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल गए किसके, पानी के। तो कंडेंसेशन क्या है, तो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है कि वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्यू टू कूलिंग। तो यहाँ पे याद रखो, ये जो ठंडा ग्लास है, तो ग्लास ठंडा होने की वजह से जब वाटर वेपर जो एटमोसफियर में था वो छोटे छोटे बूंदे पानी के बन गए, और वो किस में देखने को मिलता है, हमें आउटर एरिया ऑफ द ग्लास में देखने को मिलता है। तो आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास में देखने को मिलता है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स वेर सीन। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। सो आज हमने एक्टिविटी 9.1 तक पढ़ लिया है। हमें जो चैप्टर है इसको आगे पढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेक्शन कॉल्ड वाटर साइकिल, और साथ में हम यहाँ पे जो वाटर को जो प्यूरिफिकेशन करने का जो प्रोसेस है, वाटर प्यूरिफिकेशन, इसको भी हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर समझ ना आए तो फिर से वीडियो को देखो। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।